नमस्कार दोस्तों, भारत में सदियों पुराना एक कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और सेम टू सेम भारत ने किया है। भारत ने साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल हम जवाब देंगे। जो हमसे मित्रता करेगा उसे हम निभाएंगे। और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार पहली बार ताइवान के मुद्दे पे आड़िया पार करने के लिए तुल गया है, मैदान में आया है और चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। शी जिनपिंग को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार भारत ये आग से कैसे खेल रहा है। जो काम पहले डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था, मोदी सरकार ने वही कर दिखाया है। कल इतिहास रचा है, कल का दिन ताइवान हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। दोस्तों, सिंपल सी बात कहे तो भारत ने ओपनली अब ताइवान को एक देश मान लिया है, स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। और चीन ने बौखला के बहुत बड़ा खतरनाक भारत सरकार को धमकी दिया है। चीन ने बोला है कि भारत अब हद पार कर दिया है, भारत को सबक सिखा देंगे, भारत को अभी भी टाइम है, पीछे हटे, इस एग्रीमेंट को तोड़े और जो भी कुछ दिया है सबको पीछे ले, नहीं तो भारत को सबक सिखाएंगे। दोस्तों, आप लोग पूरा खबर देखिए, आखिरकार हुआ क्या, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब का लिंक है, सेकंड यूट्यूब का लिंक है, वहां पे आप लोग जाइए और मेरे बारे में अधिक जानकारी लेना है, लीजिए मेरा नाम क्या है, मेरे बारे में सब कुछ जानिए, आखिर मैं हूँ कहाँ से। दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए मेरे फोटो देखिए, क्योंकि बहुत सारे मित्र बोलता था सर अपना नाम बताइए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और मेरा दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ताइवान और भारत के बीच में हुआ क्या है, चाइना आखिरकार बौखलाया क्यों है, आखिरकार पूरी दुनिया सदमे में क्यों है। दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं दुनिया के कई सारे थिंक टैंक बुद्धिजीवी भारत सरकार को कई सालों से एक सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है, आखिरकार चीन को आप घेरिए। जिस प्रकार चीन आपको परेशान करता है, पाकिस्तान में फंडिंग करता है, आतंकवादियों को फैलाता है, आपके पास ही मौका है। आप ताइवान मुद्दे बोलिए ना, आप तिब्बत मुद्दा उठाइए ना, आप सिजियांग प्रांत में जो हो रहा है उसका मुद्दा उठाइए ना, इंद्र मंगोलिया का जो मुद्दा उठा रहा है उठाइए ना। आखिरकार आप चुप क्यों है। दोस्तों, यही बात बार बार डोनाल्ड ट्रंप भारत को बोला भी था, लेकिन भारत सरकार कभी भी चीन से पंगा नहीं लेता था। उसे लगता था कि अगर चीन से हम पंगा लेंगे, ये सब मुद्दा उठाएंगे तो चीन नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा तो क्या होगा, साउथ एशिया में माहौल खराब हो जाएगा। दोस्तों, भारत का यह मानना था और इसीलिए भारत कभी भी चीन का कभी भी खोलकर दोस्तों विरोध नहीं किया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जब से गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुआ है, भारत को समझ आ चुका है ये चाइना कुत्ते का दुम है, तो कभी सीधा नहीं होगा। उसका नीति नियत एक ही है, अपने पड़ोसियों को धमकाना, उस पर राज करना। चीन उसी पे काम करता है। भारत को ये बात समझ में आ चुका है। बड़ी बात तो यह है कि भारत पिछले 6 महीने से एक से बढ़कर एक खतरनाक फैसला भी लिया है, चीन का औकात में दिखाया है, लेकिन कभी भी ताइवान का समर्थन नहीं किया। दोस्तों, जब कोरोना काल आया ना, उस समय ताइवान ऐसा देश है ना जो भारत को 10 लाख दोस्तों पीपीपी किट दिया, कह सकते हैं कि मास्क दिया था। कह सकते हैं कि उस समय पूरे दुनिया में मास्क का ब्लैक बाजार चल रहा था। मास्क के लिए दोस्तों चाइना ब्लैक बाजार शुरू कर दिया था। 1 रुपया का मास्क 20 रुपया में बेच रहा था। चीन बहुत ही धूर्त है और उस समय ताइवान ने ओपनली भारत का समर्थन किया था और उस समय भारत के पास दोस्तों मास्क का किल्लत पड़ गया था, लेकिन फिर भी भारत सरकार ताइवान का समर्थन नहीं कर पाया, नहीं सपोर्ट किया, यहाँ तक कि धन्यवाद भी नहीं कर पाया। बड़ी बात तो यह है कि उसी का धन्यवाद भारत सरकार ने अब दिया है। आप जानते हैं चाइना हमेशा से ताइवान को अपना हिस्सा मानते आया है। वन चाइना पॉलिसी का पालन सब वो करने को बोलता है। भारत भी वही चाइना का पॉलिसी मानता है, वन चाइना पॉलिसी। लेकिन भारत सरकार ने वन चाइना पॉलिसी का धज्जिया उड़ाते हुए ताइवान में बहुत बड़ा दान दिया है। ताइवान सरकार के जो एक संस्था है उसे बहुत बड़ा दान देके पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और ओपनली बता दिया है कि ताइवान गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते हैं, ताइवान सरकार को हम सपोर्ट करते हैं, ताइवान एक देश से सपोर्ट करते हैं और आगे भी करेंगे। आप पूछेंगे आखिरकार भारत सरकार ने क्या दिया है ताइवान को। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं भारत सरकार अपने कल्चर के प्रति बहुत ही सक्रिय हो चुका है। उनका मानना है कि अगर आयुर्वेद दुनिया में आ जाए ना, आयुर्वेद से तमाम बीमारियों का इलाज है, यहाँ तक कि कैंसर से लेके एड्स, दुनिया का तमाम बीमारी का इलाज है। सही प्रकार से उसे खोज करना जरूरी है। भारत का मानना है कि हमारा जो इतिहास रहा है ना, आज से 1000 साल पहले, हम लोग 1000 साल पहले आयुर्वेद से तमाम बीमारी सही करते थे, तमाम राजा महाराजों को हम लोग बचाते थे। उस समय बीमारी बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। कह सकते हैं कि लोग योगा से, आयुर्वेद से बीमारी को खत्म कर चुका था। लेकिन वर्तमान में ये जो मेडिसिन आता है ना, इंग्लिश मेडिसिन जिसे आप बोलते हैं एलोपैथी, वो बेहद ही खतरनाक है। इंग्लिश दवा खाने से उसका रिएक्शन भी होता है, इंसान कुछ समय के लिए बच तो जाता है, बाद में फिर उसी रिएक्शन से मरता है। दोस्तों, ऐसा भारत का मानना है और इसीलिए भारत का आयुष मंत्रालय ने दुनिया के तमाम देशों में कई जगह खासतौर पे एक संस्था चला रहा है, एक प्रोग्राम चला रहा है, सबको बोल रहा है कि आप आयुर्वेद पे खोज कीजिए, आपका अगर खोज सही होगा तो मैं अपने आयुर्वेद में शामिल कर लूँगा। और दोस्तों, इसी तर्ज पे भारत ने
चीन का जो आयुर्वेद पद्धति है वो जानने के लिए एक तरीका अपनाया। भारत का यह मानना है कि अगर हमारा आयुर्वेद सचमुच में पुराना है तो इसका मतलब यह होगा कि हम चीन से आगे होंगे, हमारा इतिहास चीन से आगे होगा। तो दोस्तों ये साबित कैसे होगा? बड़ी बात तो यह है कि चीन एक कम्युनिस्ट देश है। चीन अपना कोई भी पॉइंट नहीं बताता है, अपना कोई भी जानकारी नहीं बताता है। तो भारत चाहता है कि चीन के बारे में सब कुछ जाने। आखिरकार आयुर्वेद के मामले में पहले चीन आगे था कि भारत आगे था, यानी कि आज से 1000 साल पहले भारत आगे था या चीन आगे था, क्योंकि दोनों ही बहुत ही पुराना सभ्यता है। दोस्तों भारत का कल्चर और सभ्यता बहुत ही पुराना है और चीन का दोस्तों बहुत ही पुराना है, ये बात दुनिया मानता है। इसीलिए भारत सरकार ने एक पॉइंट खोजा, वो है ताइवान। ताइवान में दोस्तों वहाँ का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, यानी कि वहाँ के जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दोस्तों, उसे संपर्क किया गया। वही बात तो यह है कि वहाँ पे वो संस्था यानी कि वो मंत्रालय दोस्तों ताइवान सरकार के अंतर्गत है। भारत सरकार ने ओपनली उसका साथ दिया, बोला कि एक काम कीजिए, आपका कल्चर आपका सभ्यता बिल्कुल चाइना जैसा है, तो आप लोग क्या कीजिए, उसका तमाम जो जानकारी है उसको रिसर्च कीजिए और हमें बताइए आखिरकार आपका यानी कि चाइना का सभ्यता क्या रहा है। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार ताइवान को कैसे पता, चीन कैसे बता रहा है? देखिए दोस्तों आप जानते हैं साउथ एशिया में चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या फिर नेपाल हो, हर जगह जो कल्चर है ना वो भारत का ही कल्चर है। नेपाल में भी दोस्तों आज अभी भी आप कोई भी कल्चर मिला लीजिए, सभ्यता मिला लीजिए, कोई भी आयुर्वेद मिला लीजिए, वो बिल्कुल ही भारत से है। क्योंकि दोस्तों साउथ एशिया में हजारों साल पहले भारत का ही कल्चर मिलता है। सेम टू सेम ताइवान दोस्तों एक तरह से समझिए जो चीन के पड़ोसी है। तो सिंपल सी बात है, जो चाइना कल्चर रहा होगा वो ताइवान में आज भी कायम है। इसीलिए भारत सरकार वहाँ का जो आयुर्वेद मंत्रालय है उसे पैसा दिया है, 15 लाख रुपया दिया है दोस्तों। 15 लाख देके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, 15 लाख तो कोई रकम ही नहीं हुआ। हम लोग सुनते हैं लाखों करोड़ रुपया दिया, 1 बिलियन दिया, 2 बिलियन डॉलर दिया। आखिरकार ये 15 लाख सरकार किस हैसियत से दिया, क्या कारण हुआ? ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। तुम इतना लंबे लंबे फेंक रहा था, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, ये क्या बात हुआ? देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, पैसा चाहे 1 रुपया हो या फिर 1 करोड़ हो, लेकिन बड़ी बात तो यहाँ पे यह है कि हमने ताइवान को पहले दिया है। ताइवान को हम लोग कभी पैसा देते नहीं थे। हाँ ये अलग बात है कि हम लोग व्यापार करते थे। व्यापार यानी किसे होता है, प्राइवेट कंपनी से होता था। लेकिन पहली बार हम लोग ताइवान सरकार के अंतर्गत जो वहाँ के जो आयुर्वेद मंत्रालय है उससे हम लोग 15 लाख रुपया दिए, बोले कि आप लोग आयुर्वेद पे रिसर्च कीजिए। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय आयुर्वेद और चीनी आयुर्वेद में मिलाइए, दोनों आखिर बेहतर कौन है? दोस्तों ये अपने आप में एक तीर से 2 निशाना हुआ। पहली बात तो यह हुआ कि ताइवान के लिए हमने मोर्चा शुरू कर दिया, हमने ऐलान कर दिया कि अब ताइवान को हम ओपनली देश मान रहे हैं। दूसरी बात तो यह है कि चीन को हम लोगों ने औकात दिखा दिया है, हम लोगों ने बता दिया है कि अब तुम्हारा घर में घुसकर हम तुम्हें मारेंगे। आप बोलेंगे चीन ने क्या बोला है? दोस्तों चीन का मीडिया सेम बात बोला है। चीन का मीडिया ने अपनी सरकार चेताया, बोला कि ये जिनपिंग सरकार क्या कर रहा है, भारत यह ताइवान तक घुस गया है और यहाँ पे जिनपिंग चुपचाप है, आखिरकार कुछ करना चाहिए। आखिरकार भारत से हम लोग इतना डरते क्यों है, इतना शांत क्यों रहते हैं? भारत तो आग से खेल रहा है और जिनपिंग सरकार सो रहा है। दोस्तों चीनी मीडिया ने यही बोला है कि भारत शांति से काम ले, भारत हमारे मुद्दे में दखल न दे। अगर हमारे मुद्दे में कूदेगा तो भारत के मुद्दे में हम कूद जाएंगे, हम अरुणाचल में कूदेंगे, हम पाकिस्तान सपोर्ट करेंगे, हम कुछ भी कर देंगे। इसीलिए भारत से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कभी भी ताइवान से इस तरह का संबंध न बनाए। आप पूछेंगे आखिरकार जिनपिंग क्यों कुछ बोला? देखिए दोस्तों जिनपिंग को पता है जितना हम भारत को रोकेंगे ना उतना ही भारत के लोग ताइवान से प्यार करेगा। अभी से कुछ दिन पहले ताइवान को लेकर चीन ने भारत को चेतावनी दिया था। चीन ने भारतीय मीडिया को बोला था कि आप लोग ताइवान खबर न छापे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि भारत के लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया, आई सपोर्ट ताइवान, मैं ताइवान का सपोर्ट करता हूँ, फ्रीडम ताइवान। यानी कि जितना चीन प्रेशर बनाता है भारत में ना, भारतीय लोग उतना ही ताइवान से प्यार करता है। तो चीन चाहता है कि हम कुछ ना बोले, हम बोलेंगे तो उल्टा हम पे भारी पड़ जाएगा। इसलिए जिनपिंग कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वहाँ का मीडिया भारत सरकार को धमका रहा है।